वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। शदीद गर्मी की वजह से कोई वीडियो नहीं बना सकी और अब बारिशों के बाद थोड़ा सा मौसम तब्दील हुआ है, ज़रा आबो हवा थोड़ी सी ठंडी हुई है। तो आज मैंने सोचा है, आज मौसम बड़ा अच्छा था, बारिश भी हुई है और अभी भी बादल हैं। तो आज मैंने सोचा है कि आज मीठा कुछ बनाऊं। तो ये मैं लेके आई हूँ पेठा और इससे आज मैं हलवा बनाऊंगी, क्योंकि आम रूटीन में तो सूजी से हलवा बनता रहता है। तो आज मैंने सोचा कि पेठे से हलवा बनाऊं और जिस तरीके से मैं बनाती हूँ उसकी सारी रेसिपी, उसका सारा तरीक़ाकार मैं आपके साथ जो है वो भी शेयर करूँ, ताकि अगर आपको पसंद आए तो आप भी इस अच्छे मौसम में या इस तरह का जब जिस दिन भी मौसम अच्छा हो तो आप किसी नमकीन चीज़ के साथ ये मीठा भी बनाएं घर पर। चलें शुरू करते हैं। कैसे खूबसूरत कलर हैं इस पे, कलर कॉम्बिनेशन देखें। और फिर कट्स लगे हुए हैं, निशान बने हुए हैं कि इस तरह इसको काटना है। जिस तरह खूबसूरत चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई हैं वैसे इनके टेस्ट भी बहुत अच्छे हैं। इसका छिलका बड़ा हार्ड सा होता है, इसलिए इसको काटने में थोड़ी मुश्किल होगी, छिलका उतारने में और काटने में। इसको मैं अब इसकी फांकें अलग करती हूँ, फिर इसको मैं छिलका इनका उतारूँगी पीसेस करके, इनमें से बीज साफ़ करके और इनका छिलका होता है। छिलका ज़रा इसका मोटा ही उतरता है, सख्त भी होता है ज़रा, तो छुरी की मदद से ही ये उतारें। और दूसरा ये जो मैंने ग्रीन सा लिया है ना कलर, ये देखें आप, ये हलवा बनाने के लिए पेठे का ये कलर बिल्कुल सही है। और ये अंदर से भी इस तरह का, यानी कि बहुत ज़्यादा पका हुआ ना हो, सख्त, बहुत सख्त ये है। तो ये सही हलवा बनाने के लिए होता है। जो ज़रा बिल्कुल पीला पड़ जाता है बाहर से भी और फिर अंदर से भी वो पक चुका होता है, वो फिर सही उसका हलवा नहीं बनता। अब या तो आप इसके छोटे छोटे पीसेस कर लें, लेकिन फिर ये है कि इनको फिर मैश करना पड़ेगा। तो मैं पहले ही इनको जो है वो कद्दूकश की मदद से, जो ज़रा मोटी साइड है उस तरफ से मैं इनको कश कर लेती हूँ। तो अगर पीस किया तो फिर उसको मैश किया तो कोई टुकड़ा मोटा रह जाएगा, छोटा ये कम से कम एक जैसे तो हो जाएंगे। तो अब मैं इनको कश करके तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इनकी क्या। पेठे को मैंने कद्दूकश करके अब मैंने कढ़ाई में डाल के रख दिया है। अब मैं थोड़ी देर इसको 2 मिनट ऐसे ही ज़रा इसमें चमचा चला के इसमें से भाप उठने दूंगी, ताकि इसके अंदर जो पानी है वो जल्दी खुश्क हो जाए। थोड़ा सा मैंने इसको पका लिया ऐसे ही। तो अब मैं इसमें 3 कप दूध जो है वो डाल के इसको पकने के लिए रख दूंगी। दूध भी इसमें खुश्क हो जाएगा और ये भी गल जाएगा अच्छी तरह, फिर बाकी का काम जो है वो करेंगे। हो चुका है और ये गल गया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा फूड कलर ऐड करूँगी, क्योंकि इसका थोड़ा सा फीका सा रंग है, तो ज़रा अच्छा येलो कलर आ जाए हलवे का। इसमें थोड़ा सा फूड कलर और साथ ही इसमें मैं चीनी मिक्स करूँगी, जितने जायके के मुताबिक मुझे ज़रूरत है। तकरीबन जो है वो 1 कप के बराबर मैं चीनी इसमें शामिल करूँगी। चीनी अपना पानी छोड़ेगी, तो जब वो पानी खुश्क हो जाएगा फिर मैं घी डाल के इसको भून लूँगी। तकरीबन तैयार हो गया है, ये देखें घी भी छोड़ना शुरू कर दिया और कढ़ाई को भी। अब यहाँ पर मैं इसमें तकरीबन आध पाव के करीब जो है वो खोया डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह हलवे में मिक्स कर दूँगी। मिक्स हो गया। अब यहाँ पे मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स इसमें शामिल कर दूँगी और फिर उस थोड़े से मैंने अलग से बचा के रखे हैं, वो मैं गार्निशिंग के लिए उनको इस्तेमाल करूँगी। उनको अच्छी तरह हलवे में मिक्स कर देती हूँ।
हलवा तैयार हो गया। अभी मैं इसको डिश आउट करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार सा पेठे का हलवा तैयार है। मेरी सारी रेसिपी आप देखिए, बहुत आसान और जल्द बन जाने वाला मीठा, देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है और टेस्ट में भी बहुत ज़बरदस्त है। मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस तरह का हलवा बनाइएगा और फिर मुझे बताइएगा कि कैसा लगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।